हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट क्रिकेट। आज हुआ है सीएसके वर्सेस एसआरएच का बॉटम में कौन रहेगा वाला मैच, जो कि एसआरएच ने कंफर्टेबली जीत लिया है। सीएसके की तरफ से आज पहली बार ऐसा लगा कि दे आर गिविंग फाइट टू द टीम, बट वो काफ़ी नहीं रहा और सीएसके हैज सकम टू एसआरएच। एसआरएच ने अपनी थोड़ी छलांग लगाई और चेन्नई बिल्कुल बॉटम में पड़ी हुई है अभी भी। लेकिन आज कुछ पॉजिटिव्स निकले हैं चेन्नई के लिए। जैसे कि अ, एक नया प्लेयर, उसका नाम था ब्रेवोस। ब्रेवोस, तो वो भैया आउट ऑफ द ब्लू कहीं से ले आया है इन्होंने। लास्ट मोमेंट कुछ साइनिंग हुई है उसकी और उसकी वजह से वो टीम में आया है। एंड उसने आज एक मौका मिला जिसको कैश किया है और बहुत अच्छा पावर हिटिंग दिखाया है। जो उसने 4-5 छक्के मारे हैं ना वो मिडल में, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बाद आउट हो गया। लेकिन उसने अपना काम कर दिया था जहाँ पे चेन्नई एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइविंग सीट पे बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अगर टिक जाता है तो वहाँ से स्कोर कुछ 180 190 के आसपास पहुँच सकता है, क्योंकि अराउंड 11th ओवर में देवर 100 प्लस जब ये ब्रेवोस बैटिंग कर रहा था। लेकिन भाई इसने एक शॉट मारा और वो कमिंदु मेंडिस को, पहले तो 3 छक्के मारे थे उसने उसके पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद के ओवर में कमिंदु मेंडिस ने ही उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त कैच ऑफ द टूर्नामेंट बोल सकते हैं हम लोग उसको, वो पकड़ लिया। तो इसके चलते वहाँ से सीएसके जो है, जो डीरेल हुई, वहाँ से बिल्कुल उठ नहीं पाई, क्योंकि वहाँ से विकेट इंटरवल पे गिरते रहे, रेगुलरली विकेट्स गिरते रहे सीएसके के, जिसकी वजह से दे वेर अराउंड 130 140 फॉर 8 विकेट्स। जहाँ एक कुल था, एक बैट्समैन बचा था, दीपक हुडा, जो कि पिछले कुछ मैचेस में, जो चेन्नई के जितने मैचेस हुए थे जहाँ वो खेला था, उसमें वो नहीं चल पाया था बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर भरोसा दिखाया और आज उसने कुछ छोटी सी एक कैमियो खेला, जिसकी वजह से सीएसके 150 क्रॉस कर पाई। तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल में कि क्या सीएसके ने स्टार्टिंग में करने की कोशिश करी। एक बार स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बैटिंग का न्योता दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत के, और पहली बॉल पे विकेट, शेख रशीद आउट हुआ शमी के बॉल पे। फिर उसके बाद आयुष मात्रे, ये आई थिंक 17 साल का लड़का है, जो कि एक बहुत अच्छा फाइंड है सीएसके के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। जिस तरीके से सूर्यवंशी है आरआर के लिए। कल कल की मैच तो हमने कवर नहीं किया है, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ काम आ गया था मुझे। और यार वो एक बार उसके बारे में बात करना बनता है, जो पहलगाम में हुआ। बहुत ज़्यादा दिल को दर्द देने वाला, दर्द देने वाली वो घटना थी। टूरिस्ट को भाई, 28 टूरिस्ट को टारगेट करके धर्म पूछ के मारा गया, जो कि दिल दहला देने वाला था बिल्कुल। और वो आए, सफाई से काम करा और निकल गए। नाम पूछ के, धर्म पूछ के हमारे सिटीजन्स को मारा। यार इतना मतलब बुरा लगा ना, क्योंकि उसके पहले दिन मैं अपने एक दोस्त के घर घर गया था। अ, वो और उसकी वाइफ मेरे अच्छे दोस्त है। तो उसकी वाइफ बोल रही थी कि भैया हम, मुझे एक बार कश्मीर जाना है। मैं एक बार जा चुकी हूँ कश्मीर, लेकिन मुझे फिर से जाना है कश्मीर देखने के लिए। और उसके अगले दिन ये कांड हो गया। ये कांड किया टेररिस्ट ने। बिल्कुल
मन नहीं लग रहा था यार किसी चीज में भी। ये न्यूज़ सुनने के बाद इतना दुख हो रहा था। बेचारे वो जो यंग नए नए कपल गए थे, जो अपने बच्चे के साथ गए थे, जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बनाने गए थे, वो अब कभी अपनी अपनी खुशियाँ वो अपने हस्बैंड के साथ बांट नहीं पाएंगे। जिसने भी ये किया है ना, उसको इस तरीके का एक जवाब होना चाहिए। जवाब तो देने के अब जवाब देने के लिए उनको रखना ही नहीं चाहिए। ये पाकिस्तानी सुधरेंगे नहीं। इनको बताना ही पड़ेगा कि अब बस हो गया, अब आप नहीं एंटर कर सकते हमारे। बहुत बेकार लगा था यार, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने सोचा शुरू करते हैं फिर से। लेकिन जो भी आ, इस घटना के शिकार हुए, उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एंड आई होप कि जो नरेंद्र मोदी ने बोला है, जिस तरीके से दहाड़ा है, वो अपनी बात को और वही कर सकता है। क्योंकि उन्होंने पहले भी किया है, कोशिश करी है उन्होंने, हर तरीके की कोशिश करके देख लिए। इस बार फुल एंड फाइनल खत्म करो ये सब किस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चेन्नई चेन्नई के सैम करन को भेज दिया आज 1 डाउन। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा। 9 रन बना के आउट हो गया। फिर उसके बाद जडेजा है। जडेजा ने कुछ अच्छा स्टार्ट मिला था जडेजा को, लेकिन वो कमिंदू मेंडिस का शिकार बने। 21 रन बनाए 17 बॉल में। बहुत ही मतलब बिल्कुल ही सीजन अच्छा नहीं जा रहा है जडेजा के लिए भी। क्योंकि उनको छोटे छोटे स्टार्ट्स मिलते ज़रूर है, लेकिन वो कैश नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। फिर आज भैया ब्रेविस ब्रेविस है वो, एक्चुअली ब्रेवोस नहीं, ब्रेविस। ब्रेविस है। उन्होंने आके 42 रन्स की पारी खेली 25 बॉल्स में, और 4 छक्के छक्के जड़े हैं उसमें, और एक चौक। अनलकी रहे, लेकिन क्योंकि वो वहां से अगर वो कैच नहीं लेता कमिंदो मेंडिस, तो वहां से वो सीएसके को एक बहुत अच्छे टोटल पे खड़ा कर देता लाके। फिर उसके बाद आज शिवम दुबे भी नहीं चल पाए। उसने भी ट्राई किया एक छक्का मारने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। आते ही उन्होंने 2 चौके ज़रूर मारे थे, जो बहुत ही अच्छे गैप में निकाले थे। दीपक हुडा ने अच्छा खेला। आज धोनी भी नहीं चल पाए, 6 रन बना के आउट हुए। एक चौका लगाया था, उन्होंने इंटेंट दिखाया था। यार ये ब्रावोस के आउट होने से पहले ना, जैसे ही इसने ये पता नहीं अम्बत्ती रायडू क्यों बोलता है कि सीएसके ओ आज पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है, जैसे ही बोलता है भैया विकेट दे के चले जाते हैं बैट्समैन। समझ में नहीं आता, उसके बाद सुनते रहते हैं क्या। ब्रेविस का ऐसा ही हुआ। बोले आज पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है एकदम मारने। आज आज बड़ा स्कोर बनाएंगे, आज सीएसके वापस आई है। जैसे ही बोला वो कैच पकड़ का आउट, खत्म। जैसे ही धोनी आया, फिर धोनी के बारे में भी यही कि आज पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है, चौका लगाया है, ऐसे नहीं करते हैं ये हमेशा। जैसे ही बोल दिया 6 रन पे आउट, फिर से धोनी भी आउट। फिर तो विकेट गिरते रहे रेगुलर इंटरवल्स पे, और सीएसके सिमट गई 154 पे। एक स्टैट, पहली बार सीएसके जो है वो आउट हुई है घर पे, ऑल आउट। नहीं तो घर पे आज तक कभी ऑल आउट नहीं हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये 154 बनने के पीछे का ये है कि सीएसके ने बहुत ही ज्यादा विकेट्स खो दिए रेगुलर इंटरवल्स। पार्टनरशिप्स नहीं बनी बिल्कुल भी। इस सिर्फ डेवॉल्ट ब्रेविस के बीच और ब्रेविस और रविंद्र जडेजा के बीच एक पार्टनरशिप बनी, छोटी थी। और एक शिवम दुबे के साथ बनाने की कोशिश करी थी,
वो भी छोटी ही रही क्योंकि उसके बाद वो आउट हो गए। जब ऑल आउट हुई थी सीएसके 2019 के बाद पहली बार सीएसके ऑल आउट हुई, ये एक स्टैट है। तो इस चेन्नई जो चेपॉक है उसको अपना गढ़ बना के रखा था सीएसके ने, और इस बार हर टीम ने आके अपना हाथ साफ करा है। इतनी वल्नरेबल टीम सीएसके कभी नहीं रही है उसके आईपीएल के इतिहास में, कि हर कोई आके मार के चला जा रहा है आपको आपके घर में। सीएसके के थिंक टैंक को देखना पड़ेगा कि उसका अप्रोच क्या है। और आज ये जो चेंजेस हुए हैं, शेख रशीद ओपनिंग में, आयुष मात्रे ओपनिंग में, फिर ये डिवॉल्ट ब्रेविस आए टीम के अंदर, इतने सारे चेंजेस हमने कभी नहीं देखे सीएसके के अंदर होते हुए। क्योंकि जब वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन या अगर एक टीम चुनती है तो उनको एंड तक वही टीम रहती है। मुश्किल से एक आधा प्लेयर इंश्योर होता है तो वो रिप्लेस हो जाता है, नहीं तो चेन्नई की टीम हमेशा से एक ही जैसी रहती है, और पूरी सीजन वो उसी तरीके से खेलते हैं, बैक करते हैं अपने प्लेयर। हमने देखा था शेन वॉटसन जब आए थे चेन्नई के अंदर, उनको 2-3 सीजन एक मैच वो एक या दो मैच वो मैक्सिमम चले हैं जो मेन मैचेस थे, लेकिन उनको एक बार भी ड्रॉप नहीं किया जहां पे वो फेल हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि ये एक मैच चल जाए बस काफी है। और वो फाइनल में चल गया, फाइनल में उसने वन साइड मैच निकाला पूरी तरह। तो सीएसके का ये इस तरीके का इतिहास रहा है। और पहली बार 2019 के बाद ऑल आउट होना, ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया चेन्नई ने, और सब आके मार के जा रहे हैं। हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद ने भी घर पे आके हरा दिया। जो गढ़ हुआ करता था ना, वो गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है टीम्स ने। फिर जब सन 154 बने यार, इसमें कोई उतना दम तो था नहीं, लेकिन फिर भी जब बॉलिंग करने आई चेन्नई, तो सेकंड बॉल पे 0 for 1 हो गया एसआरएच का। तो ऐसा लग रहा था कि फाइट होगा, और हो भी रहा था। रेगुलर इंटरवल्स पे एसआरएच के विकेट्स मिल रहे थे। अभिषेक शर्मा आउट हुए 0 पे, 2 बॉल पे। वो आ, है ना एक सनराइजर्स हैदराबाद का, मैं स्टार्टिंग के वीडियोस में भी बोला हूँ मैंने, और अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि सनराइजर्स का ऐसा है कि भैया चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, खत्म। उन लोगों का ऐसा है 150 160 ऐसा बनाने का कोई इरादा नहीं। वो बनाओ तो 200 के पार 270 बना लेंगे, 240 भी चेज कर लेंगे। और नहीं बनाओ तो वो एकदम बिखर जाएंगे बिल्कुल। फिर खलील अहमद ने फिर से बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया, और 3 ओवर में 21 रन दिए और एक विकेट लिया जो अभिषेक शर्मा का। फिर अंशुल कंबोज ने ट्रैविस हेड का विकेट लिया, ईशान किशन का विकेट नूर अहमद ने लिया, रविंद्र जडेजा ने फिर एक एक विकेट लिया, और बहुत अच्छी बॉलिंग करी आज रविंद्र जडेजा ने भी 3 ओवर में। 3 ओवर में सिर्फ कुछ 12 रन दिए थे, और जो चौथा ओवर था उनका, उसके 4 बॉल में ही कुछ 8 8 रन दे दिए उन्होंने, 8 या 10 रन दे दिए, जहां मैच खत्म हो गया उनके ओवर पे। सैम करन को तो भैया क्यों ले रहे हैं, कोई समझा सकता है तो समझा दो कमेंट में, क्यों ले रहे हैं सैम करन। उसको भी रिप्लेस करो ना, वो भी तो नहीं चल रहा है ना। वो क्या कर कर क्या रहा है वो इस टीम में, ना बैटिंग में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज चेन्नई का गेम था, अगर वो इतने रन्स लीक नहीं करता, क्योंकि क्लासन का विकेट जा चुका था, वहां से रन कंटेन होने चाहिए, वहां से रन कंटेन नहीं हुए। तो बड़ा ओवर चला गया उनका, बहुत ही ज्यादा। 12.5 के इकोनॉमी से रन खाए, 2 ओवर में 25 रन। और भैया पथीराना, इसको एक ही चीज की वजह से रख रहे हैं टीम में कि ये यॉर्कर डालेगा, इसको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भैया बॉल डाले तो ना,
बॉल आप स्टंप पे डालो ना, वो स्टंप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतने इतने बड़े वाइड डाल रहा है भाई, इतने इतने वाइड, बड़े वाइड कौन डालता है? और एक स्टैट आपको बताऊं, 178 179 वाइड्स डाले 2024 से अभी तक पथिराना ने। मुझे तो लगता है इसको बैन लगना चाहिए कि भैया तू बॉलिंग बराबर से कर ले। बहुत रन लीक किए यार, देखो 15 एक्स्ट्राज, 15 एक्स्ट्राज, और उसमें से वाइड कितने? 11। और 5 वाइड्स हुए थे, एक नूर अहमद की बॉल घूमी थी उसके वजह से वो जो छूट गया था वो एक था। और बाकी जितने 5 वाइड्स निकाल दो इसमें से, 6 वाइड्स पथिराना की ही है, और किसी ने नहीं डाला। और आज तो दो नो बॉल भी, इतने एक्स्ट्रा 15 रन बहुत होते थे वो, अगर 15 रन एक्स्ट्राज में नहीं जाते तो डिफेंड कर सकती थी सीएसके स्टिल ये 155 के टारगेट, 154 के टारगेट को। बट इतने 15 रन आप इसमें दे दे रहे हो तो उनको तो बनाने कितने हैं? 155 में से 15 निकाल दो यार, 130 रन बनाने उनको, 140 रन बनाने उनको, 15 तो एक्स्ट्रा दे दिया आपने। तो आखिर में एक एक सिचुएशन था जहाँ पे बॉल ऊपर उड़ी थी, किसकी? कमिंदो मेंडिस की। और वो कैच होना चाहिए था, वो कैच हो जाता ना तो मैच फंस जाता बिल्कुल। ब्रेविस, ब्रेविस भाग रहा था बॉल की तरफ पीछे से, और एक जो दूसरा बंदा था, आई थिंक उसका नाम शेख रशीद था, शेख रशीद था या आयुष मात्रे था पता नहीं, लेकिन ये दोनों में से एक पीछे की तरफ भाग रहा था, बॉल बॉल ऊपर से आ रही थी उसके। वो अटेम्प्ट नहीं किया ना, इसने छोड़ दिया, इसने कॉल करना चाहिए था ब्रेविस ने कि यार मेरी कैच है करके। वो कैच होता ना, बिल्कुल मैच फंस जाता बीच में, क्योंकि ये कमिंदो मेंडिस आउट हो जाता तो वहां पे उनके पास और बैटिंग में और कोई था नहीं। पैट कमिंस बैटिंग कर सकते हैं, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस। लेकिन फंसता था मैच, 100% फंसता था, लेकिन वो कैच अटेम्प्ट नहीं हुआ। पथीराना का तो छोड़ ही दो यार, वो वाइड किंग है पता है, यॉर्कर किंग नहीं, ही इज वाइड किंग। उसको तो बैन करना चाहिए मेरे को लगता है। और दो नो बॉल, दो फ्री हिट बचा लिए, लेकिन दो नो बॉल के 2 रन तो चले गए ना। 15 एक्स्ट्राज में दो नो बॉल है आपके, और 5 वाइड्स, 15 रन एक्स्ट्राज में। इस सीजन में तो भैया चेन्नई को सब आके ठोक के गए, बिल्कुल, मतलब भयंकर तरीके से ठोक के गए। और चेन्नई ने बिल्कुल मतलब पलटवार करने का कुछ उनको दिखाया भी नहीं कि आओ मार के चले जाओ, थप्पड़ मार देना, मार के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खलील अहमद ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी, अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर में 16 रन दिए। खलील अहमद ने 3 ओवर में 21 रन दिए, एक एक विकेट दोनों ने निकाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल विकेट्स थे। खलील अहमद ने निकाला सबसे पहले सेकंड बॉल ऑफ द इनिंग्स अभिषेक शर्मा को, अंशुल कंबोज ने निकाला ट्रैविस हेड को। नूर अहमद ने 2 विकेट लिए जरूर, लेकिन महंगा बहुत साबित हुआ, 42 रन खाए नूर अहमद ने। फिर बाकी बॉलर तो भैया बिल्कुल उन्होंने रन लीक करे, मतलब प्रेशर जिसने बनाया था ना, दूसरे 3 बॉलर्स ने प्रेशर बनाया, 3 बॉलर्स ने वो प्रेशर को रिलीज कर दिया। उसमें से एक था सैम करन जिसने प्रेशर रिलीज होने दिया, और दूसरा था नूर अहमद, और तीसरा था भैया और सबसे इम्पोर्टेंट मतीशा पतिराना, 3 ओवर 27 रन। तो ये थी कहानी भैया, सीएसके वर्सेस एसआरएच। सीएसके बैठ गई है बॉटम पे, वो बोल रही है कि मैं नहीं आ रही बॉटम से, कहीं से तो टॉप, कहीं से तो मतलब रहूं मैं, ऊपर से नहीं रख सकते तो नीचे पे, नीचे से टॉपर बन गई। 9 मैचेस में 2 जीते हैं, 7 हारे हैं।
4 पॉइंट्स है सिर्फ उनके पास। राजस्थान रॉयल्स का भी यही हिसाब किताब है। अब देखना ये है कि चेन्नई और राजस्थान में कौन बॉटम पे रहता है। सनराइजर्स हैदराबाद एक मैच जीत के 7th नंबर पोजीशन पे चली गई है। 7 नहीं, 8वें नंबर पे चली। 9वें नंबर पे राजस्थान है और 10वें नंबर चेन्नई सुपर किंग्स। टॉप पे चल रही है भैया गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स। सेम पॉइंट्स, रन रेट गुजरात का बेटर है इसलिए वो टॉप पे चल रही है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कल क्या मैच जीता था भैया, क्या बॉलिंग हुई थी। मज़ा आ गया था बिल्कुल वो मैच मैच में, क्योंकि वो भी ऐसा ही सिचुएशन था कुछ आज जैसा फंसा था। चेन्नई ने बॉलिंग अच्छी नहीं करी लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त करी। और आरआर राजस्थान रॉयल्स भैया बिल्कुल लास्ट लास्ट में आके बिल्कुल हक दे रही है। अब यही बोल सकता हूँ मैं कि बिल्कुल लास्ट लास्ट में जीत ऐसा यहाँ पे आके रहता है और वो उल्टी मार देता है, कोई उसके पेट में जाके मार देता है और वो फोक देता है पूरा। बहुत ही शानदार मैच था कल का जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। और वो जाके बैठ गई है तीसरे पोजीशंस पे, 9 मैचेस में से 6 जीती है, 3 हारी है, 12 पॉइंट्स सेम इक्वल कर लिया है। अब देखना यह है कि टॉप पे कौन फिनिश करता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो क्वालिफाई करेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको एक मैच 2 मैचेस और जीतने हैं फुल्ली फुल तरीके से क्वालिफाई होने के लिए। इसी के साथ यहाँ क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। हम वापस आ गए हैं फिर से वीडियो बनाने में। और भाई प्रे करो, जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में उनकी जो जो जिनकी हत्या हुई है कि आत्मा को शांति दे भगवान, और ऐसा फिर कभी ना हो, ऐसा मैं विश करता हूँ। अब गवर्नमेंट के हाथ में है कि भैया वो क्या करते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच।